37वां दिन आज हमारे धरने को है। ये बहाना न बनाए, उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। 2 कर्मचारियों के लिए 2 तरह की व्यवस्था हो। सबका विकास, सबका विश्वास रहे, ढकोसला है। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। खबरें आपने देखी हैं, देखते रहिए, हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि लगातार अगर खबरें जनता के सरोकारों से जुड़ी हों या जनता के हितों से हों तो उन खबरों को देखने का कुछ नज़रिया ही कुछ और होता है। यहाँ पर मैं उपनल कर्मचारियों के धरने पर हूँ। तस्वीरें आप देख लीजिएगा। एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साथ में मैं एक और स्लोगन जोड़ रहा हूँ कि धरने स्थल पर नारा लगवाओ। ये वही उत्तराखंड की बेटियाँ हैं जिनको लेकर एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि रोज़गार को लेकर आज जो स्थिति प्रदेश के अंदर बनी हुई है, इस संख्या को आप देख लीजिएगा। आशु थोड़ा सा जाना दिखाइएगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये संख्या कितनी होगी। मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहूँगा। ये पूरे हाथ खड़े हुए सब युवा हैं और सब बेटियां हैं उत्तराखंड की, जिनको ये नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच भी गई, किससे पढ़ भी गई अपने आप में, लेकिन धरना स्थल पर धरना भी दे रही है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिएगा। तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। अब आप ये देखिएगा, वजह क्या है ये हम इनके पदाधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे। आप उपनल कर्मचारी से हैं, क्या हैं, थोड़ा सा डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम हिमांशु जुयाल है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ हरिद्वार से और प्रदेश प्रवक्ता का भी दायित्व है मेरे पास संगठन की तरफ से। अच्छा हिमांशु, कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आप लोगों की जो उम्र है वो घटती रहती है, बाद में वो स्टेज आ जाती है कि अब हम कहाँ जाएं। क्या वही परिस्थिति बनी हुई है? बिल्कुल वही परिस्थिति बनी है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, परंतु देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र विश्वास करने वाली जनता रहनी चाहिए, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है। और जिस तरीके का आप देखेंगे, आपने मेरे से पूछा कि कौन सा दिन आपके धरने को है, तो मैं आपको बता दूं 37वां दिन आज हमारे धरने को है। और कोई भी ऐसा ठोस एक ऐसा हमको अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला है जिससे हम ये जो धरने को समाप्त कर पाए। आप देखेंगे दूर दूर से आए हुए जो है उपनल कर्मचारी हैं, 22,000 कर्मचारियों का एक बहुत लंबा समूह हमारे साथ है। और अभी आप देखेंगे कि अभी सुशीला मेडिकल कॉलेज ने भी जो है हल्द्वानी में पूर्ण रूप से वो इसमें समर्थन में उतर गए। आप देखेंगे कल की न्यूज़ में था, अखबार में था कि 60 ऑपरेशन कल रुक गए उपनल कर्मचारियों के आंदोलन में होने से। अभी इसके लिए जिम्मेदार कौन? जो जनहानि हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि सरकार को इन सब चीज़ों को बातों को समझना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा इस मुद्दे को, क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं, ये बैकबोन है पूरे राज्य की, जो पूरे जो है दिन रात करके जो है 24 घंटे जो है काम करते हैं, हर समय काम को टेंशन लेते हैं। और कब तक ये अपने 1/3 वेतन में जो है काम करते रहेंगे? सरकार को समझना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं कि जो अपने जो है अपने बच्चों के जो अधिकारों को पूरा नहीं कर पा रहे इस वेतन पे, उनको जो है उसको खत्म। मैं आपके पास आता हूँ दोबारा। आशु जरा सा जाना, कैमरा घुमाओ आप। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा आता है कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं कि विकास कार्य बाधित नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ इन तस्वीरों को देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि विकास कार्य यहाँ पर बाधित होंगे या लगातार चालू होंगे। आओ आशु, इधर को आ जाओ। मैडम आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम गरिमा डोभाल है, मैं प्रदेश महिला कार्यकारिणी की मोर्चा की अध्यक्ष हूँ और मैं राज्य कर विभाग देहरादून से हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि जो विकास की गति देने की बात करते हैं सभी राजनेता या ब्यूरोक्रेट्स भी, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं नज़र आती कि विकास तो रुक गया है, अब कहाँ विकास होगा? सर ढकोसला है उनकी बातों में कि विकास, सबका विश्वास, ये सब दिखाई दे रहा है, ढकोसला है। क्योंकि जिन लोगों ने विकास करना है उनको तो उन्होंने इस गड्ढे में आके बिठा दिया है। क्योंकि जो उपनल के कर्मचारी हैं वो पूरे उत्तराखंड सरकार की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर आज हमारे धरने का 37वां दिन है, अभी भी सरकार को इतना नीच चेत रही है सरकार की, हाँ इन लोगों को यहाँ बिठाया गया है और हमारे कितने सरकारी काम जो हैं ठप पड़े हुए हैं यहाँ। उत्तराखंड की बेटी एक और है, क्या नाम बेटे आप? मेरा नाम निकिता पेटवाल है। निकिता, कितने दिन हो गए आपको उपनल में ज्वाइन किए हुए? 37 डेज हो गए, हम फर्स्ट डे से यहीं हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग आपकी? हाँ जी।
और हम सर बहुत दिनों से इतने प्रयास कर रहे हैं यहाँ नहीं, पे। उपनल में आप सेवाएं कब से दे रही हैं? हमें उपनल से हमें 2014 से मैं उपनल से हूँ। ठीक है, अब आगे भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? सर भविष्य तो अभी अंधकार ही दिखाई दे रहा है। हम 37 डे से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और सरकार हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है। तो सर उनको ये देखना चाहिए कि हमारा विकास हमारे इन सबके साथ है। इन बच्चों के वजह से ही आपका सरकार का भी विकास है, आपके स्टेट का भी विकास है। उनके बिना आपका कोई विकास नहीं है। हर एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे ओपनल के लोग काम नहीं कर रहे हैं। उनके बिना कोई काम नहीं होता है सरकार में। एक उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं, तो उम्मीदें कुछ नज़र आती हैं? सर उम्मीदें हम सब साथ में हैं। ओपनल एकता की पूरी मेहनत से है, तो हम उम्मीद में डटे हैं। अभी देखते ठीक है, हैं। मैं एक और महिला को लेता हूँ। आप थोड़ा सा जाइए। कितने दिन हो गए आपको जो है ना उपनल में सेवाएं देते थे? आज हमें नहीं, ये तो धरने का होगा। उपनल में सेवाएं कब से दे रही हैं? 2010 से 2010 से हैं। 2010 से अब 2021 आने वाला है। ठीक है, तो क्या लगता है कि पिछला वक्त भी आपका बिल्कुल ख़त्म होगा? एक अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है जैसे हालात इस वक्त बन रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है सर कि ये हालात इन्होंने हमारे 37 दिन से बैठे हैं यहाँ पे और 10-11 साल से लगा लो हम ऐसी काम भी अपना पूरा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। इंतज़ार करते हैं कि मम्मी आएगी धरने से खाना देगी? खाना बना यहाँ से जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। सुबह मैं ऋषिकेश से आती हूँ, स्वास्थ्य विभाग से हूँ, और ऋषिकेश से सुबह 5 बजे उठ के सुबह का नाश्ता, दिन का खाना सब बना के आती हूँ बच्चों तो माना जाए उनका बचपन भी छिन रहा को। है। छीन रहा है सर। चलिए, एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती कांडपाल है। मैं दून महिला से हूँ। इस समय हम इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में हमने दिन रात होटलों में रह के भी सेवाएं करी हैं। इसके बावजूद घरों की परिस्थिति बहुत नाजुक है, हस्बैंड भी बीमार रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी सरकार से यही मांग है हमारी कि 2018 में हम हाई कोर्ट से जीत चुके थे। समान कार्य समान अच्छा, बड़ी अजीब विडम्बना है कि आप लोग अपनी मेहनत करते हो और मेहनत का फिर भी जो एक फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। दूसरे के ऊपर कि हाँ, आप अब भी आप हाथ फैलाए सरकार के सामने खड़ी है। बड़ा अजीब सा नहीं लगता आपको जाना कि समाज किस ओर जा रहा है? सर समाज तो बहुत ही अंधाधुंध, हमारी सरकार ने तो बहुत ही बेशर्मी की बात कर रखी है, जबकि हमारा सारा उपनल कर्मचारी संघ 2018 में हाई कोर्ट से जीत चुका है। उसके बाद भी अभी तक सरकार आंखों में पट्टी बांधे बैठी है। हमें आज 37वां दिन हो गया है। हम लोगों ने होली भी नहीं मनाई, इसलिए कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तब तक हम अपनी खुशियाँ कहाँ जाहिर करेंगे। हमारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है सर। हम सरकार से अभी भी गुजारिश करते हैं कि थोड़ी सी भी तनक शर्म है तो प्लीज़ हमारी बातें सुन के हमारा नियमितीकरण इस समय आप कर देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हर एजिटेशन को सरकार या ब्यूरोक्रेट्स दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले भी आप लोगों के एजिटेशन हुए, आंदोलन हुए, दबाने की कोशिश की गई है। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसी जो है ना प्रेशर आप लोगों के ऊपर आया है? बिल्कुल आया, प्रेशर आया। और जब हमारे धरने को जो है 5वां दिन ही चल रहा था, तो उसमें जो है स्पष्ट जो है लेटर निकला था एमडी महोदय के द्वारा कि जो है जो 5 दिन तक अपनी सेवाओं में नहीं आए हैं उनको जो है उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। फिर उसके बाद जो है अभी माननीय जो है मंत्री जी हमारे जो गणेश जोशी जी बने, उन्होंने आते ही जो है पहले दिन उस तरीके का जो है उसको फरमान को कैंसिल करवाया उनसे। वो एक थोड़ा विश्वास दिलाई उन्होंने कर्मचारियों के अंदर की जो है कर्मचारियों को कहीं ना कहीं लगा कि जो है ये हमारे लिए कुछ करेंगे। परंतु अभी मैं यही कह रहा हूँ कि हम सिर्फ यहाँ निकलने के भय से के लिए नहीं बैठे थे। यहाँ हम लोग अपनी न्यायोचित मांगों के लिए बैठे थे। न्यायोचित में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि माननीय न्यायालय का जो डिसीजन है, उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया 2018 में, उसके अगेंस्ट जो है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। मैं ये बोलूँगा, सरकार से बोलता हूँ कि कई 7 तो जो है यहीं उत्तराखंड में ही 7 लोग रेगुलाइज हो रखे हैं। उसी के उपनल के थ्रू ही वो काम करते थे। 5 लोगों को समान कार्य के बदले समान वेतन मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है एक प्रदेश के अंदर कि दो कर्मचारियों के लिए 2 तरीके की व्यवस्था हो? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो है ना आगे जो है ना कोरोना भी की भी दस्तक हो चुकी है, तो वो सब जो है ना बीमारी या वैश्विक बीमारी आप लोगों के आंदोलन को क्या इफ़ेक्ट करेगी, या फिर इसका फ़ायदा जो है ना सरकार भी उठा सकती है? कि सब ह्यूमन है। अब ह्यूमन के अंदर इस तरीके का नेचर होता है। नेचर के अंदर जितनी भी जो महामारी चलेंगी या जो चलेगा वो सब लोगों को इफेक्ट करती है। वो सभी लोगों को कर सकती है। वो उनकी भाजपा की रैली को भी कर सकती है इफेक्ट, कांग्रेस की रैली को भी कर सकती है, और जो है अन्य जो कर्मचारियों के कोई आंदोलन होगा उसको भी इफेक्ट कर सकती है। सभी को कर सकती है इफेक्ट। हमारा यही कहने का मतलब है सरकार से कि सरकार इस बात को चेत जाए, सब कॉन्शियस माइंड में अपने इस बात को बैठा ले कि उपनल का कर्मचारी जब आंदोलन बैठता है तब सत्ता परिवर्तित हो जाता है। आप देखेंगे 2013 से लेकर के आज तक के इतिहास में इस तरीके की बातें हुई हैं। मैं सरकार से बस खाली निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय तो देगा ही,
माननीय न्यायालय से तो मिलेगा ही, परंतु अगर सरकार इसमें पहल करती है तो लोगों के अंदर ये विश्वास आएगा कि हमारी सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है। इस तरीके का जनमत जो है आपको जितना जनमत आपको इस बार मिला है, इतना जनमत कभी इतिहासों में कभी नहीं मिलता है, और उस जनमत का सम्मान होना चाहिए। उस जनमत के सम्मान के साथ जो सरकार को जो है सम्मान के साथ कर्मचारियों को सम्मान के साथ घर भेजना चाहिए। इतने कम वेतन में उनका गुजारा नहीं हो सकता, सरकार निश्चित कर ले इस बात को। और जो दिया है उसने माननीय न्यायालय ने दिया है, उस न्यायालय के डिसीजन को जो है न्यायोचित डिसीजन है, और जो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया। एक और उत्तराखंड की बेटी, क्या नाम है आपका? आरती चौधरी। आरती, मुझे एक बात बताओ कि जो भी एजिटेशन होता है, जैसे आप लोगों का चल रहा है और भी यहाँ पर चले हैं, तो एजिटेशन को कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स या राजनेताओं की तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है, ऐसा आप मानती हैं? जी, जैसे अभी हमारी रैली निकली थी, हाँ। तो उसमें भी अब हमें बोल रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब इतने अभी तीरथ सिंह रावत जी जीते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, जीत गए, ठीक है, काम कीजिए आप जीत गए तो आप काम कीजिए। आप उसके बाद रैली निकलवा रहे हैं, उसमें किसी ने मास्क नहीं पहना था। और मैं परसों ये बोलना चाहती हूँ, हम तो यहाँ से नियमों का पालन करते हुए निकले थे। हम बैठे थे, हम सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर हमें रोक दिया गया। रोकने के बाद भी हम वहाँ बैठे थे, नियमों का पालन हो रहा था, हम बैठे हुए थे। उसके बाद जब छीना झपटी होती है, पुलिस की तरफ से छीना झपटी, हमने तो नहीं बोला कि हम वो करते हैं, उन्होंने हमें उठाया वहाँ से, और छीना झपटी में तब वो उल्लंघन हुआ है, ये हम लोगों की तरफ से नहीं हुआ है। और मैं बोलना चाहती हूँ, उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, पूरे सैनिक कल्याण कहाँ है? कल्याण पूरे सैनिकों का, उनके बच्चे तो ऐसे ही हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो है ना, क्या ये कोरोना कुछ बहाना भी बन सकता है इन लोगों के लिए, आपका आंदोलन को चलने के लिए? जी बिल्कुल बन सकता है, वो तो बन ही रहा है, वो हमने देख लिया परसों। उससे पहले भी हमने रैलियाँ निकाली थी, हमने कितने ढंग से निकाली थी, पालन किया था सब चीज़ का, तब सरकार ने नहीं बोला, क्योंकि हम चले गए थे, हम चुपचाप करके हमने वहाँ पे वो दिखाया। इस बार हम बैठे रहे, डटे रहे, हमने कहा सरकार को सुनना होगा, तो उन्होंने छीना झपटी शुरू कर दी वहाँ पुलिस वालों की तरफ से। अच्छा आरती, कभी रोना आता है, दुख होता है इस चीज़ का? बहुत दुख होता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। आप लोगों ने 20-20 साल, हम तो अभी फिर भी युवा हैं, हमने कुछ साल ही गुजारे हैं, पर जिन्होंने मतलब माएँ हैं यहाँ पे, बहनें हैं, बेटियां हैं, काफ़ी उनको टाइम हो गया 20-20 साल से। आप लगा लो, अभी भी हमें नहीं लगता कि उत्तराखंड बनने के बाद कुछ हमारा परिवर्तन हुआ है, हमें कुछ मतलब मिला है। हम तो हार ही बैठे हैं, हम इतने जो सरकार को सेवाएं दे रही है, हम उस मतलब ऑफिसों में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपने पूर्णतः ढंग से, पर सरकार ये भी नहीं कि हमारी थोड़ी मांगों को पूरा करें। हमारी थोड़ी सी सैलरी ठीक है, उन्होंने जो सोचा, हम ये नहीं बोल रहे वो करे, वो जो कर सकते हैं सरकार मान ले, अच्छा वो करे, पर मतलब ये बहाना ना बनाए कि उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। चलिए, मैं कुछ लोगों से भी बातचीत की, उत्तराखंड की बेटियों से भी बात की, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि जिस उम्र के पड़ाव में यहाँ पर कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हैं, अब उनके सामने एक सवाल या निशान ये बनता है, वो जाएं तो जाएं कहाँ? प्रदेश उनका है। कभी ये वो वक्त ही था कि महिलाओं ने जितना संघर्ष इस प्रदेश को हासिल करने के लिए किया, या यहाँ पर जितना बलिदान युवाओं ने या पुरुषों ने किया, उस बलिदान को किस तरीके से कैश किया जा रहा है, ये मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें मैं देखी, यहाँ के जो लोगों से मैं बातचीत की, एक सवालिया निशान यही बनता है कि कुछ आंदोलनों को ख़त्म करने की भी कोशिश की जाती है और कहीं कुछ भी बहाना ले लिया जाता है। वैश्विक महामारी का भी एक बहाना बन सकता है इनके आंदोलन को कुचलने के लिए, ऐसा इन लोगों के अंदर एक शक भी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इन लोगों को अपना बनाने के लिए इनकी मांगों को कब तक मानती है। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।